हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी केमिस्ट्री। आई एम वीके। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में डिफरेंशिएशन जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि भाई इंटीग्रेशन कैसे करें, डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो आज हम उनके लिए कुछ ये जो इजी ट्रिक्स हैं, इजी वे हैं, फार्मूले वो सब करेंगे कि कौन सा फार्मूला कैसे हम याद रखेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने इससे पहले क्वांटम की 5 वीडियो करवा चुके हैं, तो अब हम डिफरेंशिएशन करवाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन के क्या फार्मूले और उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला फार्मूला है dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। dx dy dx का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x की पावर अगर n हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये हो dy dx x की पावर n, तो इसका फार्मूला होगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक घट जाएगा, तो ये इसका फार्मूला होगा n इंटू एन एक्स की पावर n माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई फंक्शन है, x2 फंक्शन है और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे और जो पावर है उसमें से एक घट जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 2x। तो इसका ये फार्मूला बन गया nx n माइनस वन। तो ये इसका फार्मूला हो गया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x की पावर n। अब हम करेंगे कांस्टेंट। अगर किसी कांस्टेंट के साथ हमें डिफरेंशिएशन करना है, कोई कांस्टेंट मान लिया 5 है, तो जो इसका डिफरेंशिएशन होगा वो डायरेक्ट जीरो वैल्यू आएगी। ऑलवेज इसको याद रखना कि कोई भी कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। अब हम बात करेंगे, अगर डिफरेंशिएशन कांस्टेंट के साथ कोई फंक्शन है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट और 5x स्क्वायर का करना है। 5x स्क्वायर x हो गया फंक्शन, x की पावर n वाला ये थर्ड फार्मूला कर रहे हैं, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड वाला। तो जो ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, कांस्टेंट आ जाएगा बाहर और इसका होगा डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, 5 इंटू 2x यानी 10x हमारा हो गया आंसर। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा कांस्टेंट बाहर और n x की n माइनस वन, ये x है, इसको लिख देते हैं ऐसे n x n माइनस वन। तो ये इसका फार्मूला आएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, पावर आगे और पावर में से जैसे हमने फर्स्ट फार्मूला किया था वैसे ही हो जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, प्रोडक्ट रूल, वो करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक के करेंगे, लॉगरिथमिक करेंगे। तो अब इसका क्या होगा, एडिशन वाला और दोनों को इक्वली लेके चलते हैं। तो अगर dy dx कोई फंक्शन दे रखा है fx और उनका प्लस करना है, जोड़ करना है, तो क्या होगा, पहले तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन होगा df fx, फिर सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन। इसी तरह नेगेटिव का करेंगे, तो पहले का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन, यही होगा। तो ये है फोर्थ का, यही है फार्मूला कि भाई जब हम करेंगे इसमें से दो फार्मूले बन गए। अब हम फिफ्थ क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ है dy dx, फंक्शन fx गिवन है और gx यानी दो फंक्शन गिवन है, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। बहुत ज़्यादा यूज होता है फिजिकल केमिस्ट्री में, क्वांटम केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम फर्स्ट फंक्शन को सेम रख लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन को सेम और सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर प्लस और सेकंड को सेम रख लेंगे और फर्स्ट का क्या हो जाएगा
डिफरेंशिएशन यही था। तो ये है हमारा प्रोडक्ट रूल कि फर्स्ट को सेम रख लेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड सेम प्लस सेकंड सेम और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, उनका करेंगे सॉल्यूशन। तो अगर ये हो डी बाई डी एक्स, एक्स की ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स दे रखा हो तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होगा ई की एक्स, यही होगा इसका डिफरेंशिएशन। और कोई एग्जाम्पल अगर ये दे रखा हो डी बाई डी एक्स ई की पावर जी एक्स, कोई भी फंक्शन दे रखा है तो इसका कैसे आएगा, इसका आएगा डिफरेंशिएशन आएगा ई की जी एक्स इंटू में डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, मतलब जो पावर है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया डी बाई डी एक्स है, हमारे पास 2x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो जो ये है वो सेम रहेगा जो हमारे फंक्शन है। देन जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन होगा 2x, ये हो गया कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ये कि 2x कांस्टेंट बाहर आ गया, थर्ड वाला रूल था। और x की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, एक पावर है तो एक में से एक घटेगा तो ये हो जाएगा एक बाहर आ जाएगा, ये एक इंटू -1, तो जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हमारे पास जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो ये आएगा e की 2x। तो ये वाला ये ऐसे था। एक बार और एक होता है डी बाई डी एक्स ln x यानी log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स लॉगरिथमिक x का जो डेरिवेशन है डिफरेंशिएशन है वो होगा 1 बाई एक्स वेयर x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा रहेगा, क्योंकि अगर हम एक को 0 रख देते हैं तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा जो कि पॉसिबल वैल्यू नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट करते हैं, अगर ये हो डी बाई डी एक्स गिवन हो और ln ये log वाला है ln x का मॉडुलस हो तो हम उसको कैसे करेंगे, तो उसका भी यही सेम रिजल्ट रहेगा 1 बाई एक्स और x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा रहेगा। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स का डिफरेंशिएशन कि उनका डिफरेंशिएशन कैसे आएगा। तो पहले बात करते हैं हम साइन डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है वो होता है कोस एक्स, डिफरेंशिएशन कोस एक्स, ये हो गया एक फॉर्मूला। अगर ऐसे दे रखा हो डी बाई डी एक्स साइन, कोई इसके साथ कोई अनदर फंक्शन दे दिया जैसे nx है या gx है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा साइन का तो हो गया cos, ये हो जाएगा cos gx और cos gx इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ ये हो जाएगा gx, यानी जो फंक्शन है ना उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये आएगा ऐसे, तो ये हो गया इसका फार्मूला। अब हम नेक्स्ट को करते हैं डी बाई डी एक्स कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, और इसी तरह डी बाई डी एक्स कोस जी एक्स, यानी उसके साथ कोई और फंक्शन है तो उसका क्या होगा माइनस साइन कोस का, तो पहले होगा माइनस साइन जी एक्स
और बाद में उसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स, जो फंक्शन हमें गिवन है उसका डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया इसका फार्मूला। एक बार प्लीज इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक होता है हाइपरबोलिक टर्म। केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री हमारे, उसमें यही कॉस और साइन के ज़्यादातर यूज होते हैं, जो डिफरेंशिएशन वही ज़्यादा यूज होते हैं। एक फार्मूला और है, दो फार्मूले और हैं जो हाइपरबोलिक है। डी बाई डी एक्स, अगर साइन हाइपरबोलिक एक्स है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट यही होगा जो इसमें था, कोस एच एक्स, कोस हाइपरबोलिक एक्स। और अगर ये हो डी बाई डी एक्स, अगर कोस हाइपरबोलिक एक्स का निकालना हो तो जैसे हमने यहाँ कोस एक्स का निकाला था, यहाँ आया था माइनस साइन एक्स, बट यहाँ साइन माइनस में नहीं आएगा, यहाँ साइन पॉजिटिव ही रहेगा, साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ फार्मूले हैं वो करेंगे। एक जो फार्मूला है उसी से हम 5 से 6 फार्मूलों को याद करेंगे। और एक ही फार्मूला याद, एक या दो फार्मूला ही याद करने की जरूरत है, हमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही फार्मूले से हम कई फार्मूले बना सकते हैं। जो हमारे एग्जाम में दे रखा है हम उस अकॉर्डिंग एक फार्मूले से बहुत फार्मूले, क्योंकि इन फार्मूलों में है ना क्योंकि जो ये फार्मूले होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि हम कैसे याद करेंगे। तो अब देखिए हम उनको कैसे याद करेंगे। तो हमारे पास है क्वेश्चन, जो फर्स्ट फार्मूला है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये है हमारे पास फार्मूला, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला होता है हमारे पास, हमने 10th में पढ़ रखा है और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये फार्मूला है। इस फार्मूले की हेल्प से हम इस फार्मूले को 3 टाइप्स या 4 या 5 वे में इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं। ये फर्स्ट मान लेता हूँ। तो मैं फर्स्ट फार्मूले जो ये फार्मूला है और मैं बोल दूं कि भी जो cos 2 थीटा है वो मुझे cos स्क्वायर की टर्म में चाहिए, cos स्क्वायर थीटा की टर्म में चाहिए। तो मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दूंगा इस फार्मूले, तो साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करूंगा तो क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से ये इस तरफ चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो जो ये वाला फार्मूला है, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब ये ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये भी प्लस ये भी प्लस है, तो क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हो गया cos 2 थीटा का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर। ये हो गया। अब अगर हमें इस फार्मूले से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालते हैं। इस फार्मूले से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस वन को इस तरफ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कर लेता हूँ मैं, cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। एक फार्मूला हमारे पास ये बन गया। तो ये हमारे पास 3 फार्मूले हैं। एक ये है, ये तो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको तो याद, इसको चाहे रख लो, क्योंकि जो हमारी क्वांटम केमिस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है ये फार्मूला, ये नहीं और ये नहीं। तो हम ये फार्मूला है, तो हमें ये फार्मूला मिल गया, ये फार्मूला याद है, तो हम ये फार्मूला भी निकाल सकते हैं और ये फार्मूला भी। अब हम इस
फार्मूला है इसको हम साइन की टर्म में चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम साइन की टर्म में करते हैं। साइन की टर्म में करते हैं तो मैं साइन की टर्म में करना है तो कोस को चेंज कर देता हूँ। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 साइन इस तरफ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तब मैं इस फार्मूला फर्स्ट में पुट कर देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो ये आ जाएगा कोस 2 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और वो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे साइन से और ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला होगा कोस 2 थीटा का 1 माइनस 2 कोस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इसी फार्मूले से मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। देखिए कैसे, मैं एक को इस तरफ ले जाता हूँ तो ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा 1 माइनस का बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा माइनस का 1। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ या माइनस से डिवाइड कर देता हूँ पूरे को, तो माइनस से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ या माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो ये 1 प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस कोस 2 थीटा। ये अब ये 2 डिवाइड में है 2 मल्टीप्लाई में है तो हम इसको डिवाइड में ले जाते हैं तो क्या होगा 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो एक फार्मूला ये हो गया। तो हमारे पास देखिए अब कितने फार्मूले हो गए। तो ये ऐसे करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक फार्मूला और है साइन 2 थीटा का, एक फार्मूला और है साइन 2 थीटा। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये इसके इक्वल होगा 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो थे डेरिवेशन ऑफ कुछ फार्मूले जो हमें क्वांटम केमिस्ट्री में डिफरेंशिएशन की जरूरत होती है। और एक होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, तो उसको कैसे करते हैं उसके हम कुछ वैल्यू याद कर लेते हैं। जैसे साइन का है तो साइन थीटा है, पहले भी आप लिख लीजिए 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही होता है। तो हम साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हम इसकी वैल्यू का एक ट्रिक है वो याद कर लेते हैं कैसे फाइंड करेंगे। बाद में हम इसी से कोस थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और tan थीटा की। तो पहले ये ऐसे लिखिए या 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर लीजिए। 0 1 2 3 और 4 हो गया। इनको डिवाइड कर दो 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 4 से डिवाइड कर दिया और सभी का अंडर रूट कर लीजिए। ये अंडर रूट हो गया। तो देखिए 0 के डिवाइड में कुछ भी हो उसका 0 ही रहता है और 0 का जो स्क्वायर रूट है अंडर रूट है वो 0 ही रहेगा। अब ये देखिए 1 का 1 ही रहेगा और 4 का 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। ये देखिए ये हो जाएगा 1/2, 1 का हो जाएगा 1 और 2 अंडर रूट में। ऐसे ही √3 2 4 का होता है 2, ये कट जाएगा तो ये का क्या आएगा 1। ये होगी कोस थीटा की, ये हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू। जो साइन थीटा की वैल्यू है उनको रिवर्स कर दीजिए। कोस थीटा करना आगे, कोस थीटा है तो जो साइन की वैल्यू है उनको रिवर्स कर दीजिए, 90 से स्टार्ट कर दीजिए। 90 पर साइन थीटा 1 है तो कोस थीटा 0 पर 1 रहेगा, यह आ जाएगा 3/2।
45 पर दोनों सेम रहेंगे और यह जगह 1/2 और 0। इसी तरह tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है हमारा sin थीटा बाय cos थीटा। तो इसी तरह हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है, हमें 90 तक तो पता होती है, बट हमें 180 की वैल्यू नहीं पता होती। हम 180 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जैसे sin थीटा है, sin थीटा 0 डिग्री पर है, 0 ही होता है। जो 0 डिग्री की वैल्यू होती है ना, वो माइनस में होती है। 180 डिग्री पर क्या होगा? जो माइनस साइन 0 डिग्री हो गया, या माइनस जो भी एंगल है 0 डिग्री या कोई भी एंगल है, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कुछ भी है, तो वो जो माइनस का साइन आ जाएगा, वो 0 डिग्री पर जो होगा वही आ जाएगा। तो साइन थीटा 0 होता है 0 पर, तो उसका 180 भी 0 रहेगा। cos थीटा है, cos थीटा 0 पर 1 रहता है, तो 180 पर -1 रहेगा। तो सिमिलरली हम ऐसे ही करेंगे। और ये तो टेबल इसको अच्छे से कर लीजिए, ये एंगल देख लीजिए, 180 हम कैसे निकालेंगे? जो 0 डिग्री इसका ही माइनस कर देंगे, 0 डिग्री का माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 180 की वैल्यू आ जाएगी। जो नेक्स्ट, ये तो हो गया डिफरेंशिएशन के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो है, हम उसमें जो साइन और cos थीटा है उसका हम ज्योग्राफिकल प्रेजेंटेशन है कि इनकी वैल्यू कहाँ पर कितनी होती है, 0 कहाँ होती है, +1 कहाँ होती है, -1 कहाँ होती है, वो करेंगे। और उसी के साथ साथ इंटीग्रेशन, गामा फंक्शन, वो भी करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।